श्री कृष्ण का जीवन तो देखिए। उन्होंने अनीति के खिलाफ लड़ते हुए सबसे अधिक अपनों का और सर्व सामर्थ्यवानों का ही विरोध किया। 7 वर्ष की आयु में ही, मात्र 7 वर्ष की आयु में इंद्र को ही चुनौती दे डाली और उसके व्यर्थ के अभिमान का नाश किया। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सबका बहुत भरपूर मात्रा में मुझे प्यार मिल रहा है। इस प्यार के लिए, इस स्नेह के लिए और इस आशीर्वाद के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों में, मात्र कुछ दिनों में हमारा परिवार जो है 5700 लोगों का परिवार बन चुका है और आप भरपूर मात्रा में मुझे मैसेज करते हैं, मैसेंजर पर मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक पर मैसेज कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमेशा अपना प्यार, आशीर्वाद और स्नेह इसी तरह बना के रखिएगा। धन्यवाद। जन्माष्टमी का पर्व आप सबके घरों में खुशियाँ लेकर आए। भगवान बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु आप सबके परिवारों में कुशल मंगल बनाए रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन बहुत प्रेरणा देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें अन्याय, अत्याचार और अनीति से लड़ना सिखाता है, जुल्मों का विरोध करना सिखाता है। कोई हमारे ऊपर जुल्म करे वो पाप है। आदमी सबका विरोध करता है, मगर 2 जगह पर वह विरोध करने का सामर्थ्य खो बैठता है। उसकी हिम्मत नहीं होती, चाह कर भी विरोध नहीं कर पाता। पहला विरोध, जब विरोध अपनों का करना पड़े, जो हमारे अपने हैं, वो गलत भी कर रहे हैं तो हम उनका विरोध करने की बजाय चुपचाप देखते रहते हैं। और दूसरा विरोध, जब किसी सामर्थ्यवान, शक्तिवान का करना पड़े। 2 जगहों पर आदमी विरोध चाह कर भी नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं पड़ती। भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन तो देखिए। उन्होंने अनीति के खिलाफ सबसे अधिक अपनों का और सर्व सामर्थ्यवानों का ही विरोध किया। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने इंद्र को ही चुनौती दे डाली और उसके व्यर्थ के अभिमान को तोड़ा, उस अभिमान का नाश किया। अपने ही कुल के लोग जब कुमार्ग पर चलने लगे तो बिना किसी संकोच के उनके साथ मोह का परित्याग कर दिया। अतः अन्याय, अनीति, अत्याचार का विरोध करना ही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा अनुसरण होगा। अन्याय का विरोध करना ही होगा, चाहे सामने कोई अपना हो अथवा कोई साधन संपन्न, शक्तिशाली, शक्ति संपन्न हो। अन्याय का विरोध हम नहीं करेंगे तो अन्याय हमें कुचल डालेगा। जब जब हमने अन्याय का विरोध नहीं किया, तब तब हमारा समाज कुचला गया है, हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, जुल्म हुए हैं और इतिहास गवाह है। हम लोगों ने एकता में रहकर अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही क्यों हुआ? कभी किसी के मन में, मस्तिष्क में ये बात आई क्या, भगवान आखिर जेल में ही पैदा क्यों हुए?
भादों की काली रात में जब भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये हुआ, जंजीरें कट गई। जन्म देने वाले के शरीर की भी और कैद करने वाली कपाटों की भी, क्योंकि भगवान तो आए ही जंजीरें काटने के लिए। हर तरह की जंजीर जन्म लेते ही वे बेड़ियां काटता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो लज्जा की जंजीरें काटता है। ऐसे काटता है कि सारा गांव चिल्लाने लग पड़ता है, कन्हैया हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें तुमसे बहुत प्रेम है, हमें तुमसे बहुत लगाव है कन्हैया, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। फिर चाहे उन चिल्लाने वालों में बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, लड़कियां हों, सब के सब कोई भय नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। वह प्रेम के बारे में सबसे बड़े भ्रम को दूर करता है और सिद्ध करता है कि प्रेम देह का नहीं, शरीर का नहीं, प्रेम तो हृदय का विषय है, प्रेम तो आत्मा का विषय है, प्रेम तो आत्मीयता का विषय है, प्रेम तो पवित्रता का विषय है। आज के समय में कोई किसी को जोर से बोल के देखे, चिल्ला के बोल के देखे कि हमें तुमसे प्रेम है, सारा समाज उसे निर्लज्ज कहना शुरू कर देगा। लेकिन भगवान को जो हम प्रेम की बात करते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, पवित्रता का विषय है। जो शारीरिक तौर पर होता है वो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो शरीर से नहीं, प्रेम तो आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है, रूह से रूह का रिश्ता होता है। और ये रिश्ता जो होता है वो एक जन्म का नहीं होता, पता नहीं कितने जन्मों का निरंतर सफर है ये, जिससे आप प्रेम करते हैं। चाहे आपका वो अपमान भी करता है, चाहे आपके बारे में कुछ भी बोलता है, आपसे बात करता है नहीं करता है, आपका प्रेम फिर भी उनके लिए रहता है। कृष्ण चाहे उन लोगों से दूर जाते थे, मिलते थे नहीं मिलते थे, वो कृष्ण के पीछे पीछे भागते थे, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं होता था। हमारे साथ ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम जिनके पीछे पीछे जाते हैं, अपने प्रेम का प्रगटावा करते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। इससे हमारे प्रेम के ऊपर कोई असर नहीं होता, हमारा प्रेम कोई कम नहीं होता, प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेम का काम है बढ़ना। प्रेम का कोई नाप तोल नहीं होता, कोई तराजू नहीं होता, ये तो अनुभव है। हम कितना अनुभव करते हैं और कितना अनुभव करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के बारे में सबसे बड़े भ्रम को दूर करते हैं और सिद्ध करते हैं कि प्रेम हृदय का ही विषय है। माथे पर मोर पंख बांधे 8 वर्ष की उम्र में रासलीला करते उस बालक के प्रेम में देह है क्या? 8 वर्ष के बच्चे को दैहिक प्रेम का, शारीरिक प्रेम का पता भी नहीं होता। यही तो आत्मा का प्रेम होता है, जो निरंतर जन्म जन्म से हमारे साथ चलता आ रहा है। आप लोग मोर पंख का रहस्य जानते हैं क्या? मोर के संबंध में लोगों की धारणा है, बहुत पुरानी धारणा है, कि वह मादा से
माधा मोरनी से शारीरिक संबंध नहीं बनाता। मेघ को देखकर नाचते हुए मोर के मुंह से गाज गिरती है और वही खाकर मोरनी गर्भवती होती है। ये वैज्ञानिक रूप से सत्य ना भी हो, पर युगों से लोक की मान्यता यही रही है कि माथे पर मुकुट बांधे वह बालक इस तरह स्वयं को गोस्वामी सिद्ध करता है। वह एक ही साथ पूर्ण पुरुष और गोस्वामी की दो परस्पर विरोधी उपाधियां धारण करता है। कुछ दिन बाद वह समाज की सबसे बड़ी रूढ़ी पर प्रहार करता है, जब पूजा की पद्धति ही बदल देता है, पूजा करने की विधि ही बदल देता है। अज्ञात देवताओं के साथ उनके स्थान पर लौकिक और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा को प्रारंभ कराना उस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी। वह नदी, पहाड़, हल, बैल, गाय की पूजा और रक्षा की परंपरा प्रारंभ करता है। इस सृष्टि का सबसे पहला पर्यावरणविद है। थोड़ा और बड़ा होता है तो परतंत्रता की बेड़ियां काटता है और उस कालखंड के सबसे बड़े तानाशाह को मारता है। ध्यान दीजिए, राजा बनकर नहीं मारता, आम आदमी बनकर मारता है। कोई सेना नहीं, कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं, एक आदमी द्वारा एक तानाशाह के नाश की एकमात्र घटना है ये पूरे इतिहास में। आज तक के इतिहास में एक साधारण से बालक ने, किशोर अवस्था से भी छोटी उम्र थी, उसने एक इतने बड़े शक्तिशाली राजा को मार दिया। इसके बाद वह सृष्टि की सबसे बड़ी पुरुष सत्ता पर प्रहार करता है। तनिक सोचिए, अत्याधुनिक बताने वाले बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी क्या इतने उदार हैं क्या कि समाज की परवाह किए बगैर अपनी बहन को अपनी गाड़ी पर बिठाकर उसके योग्य प्रेमी के साथ विदा कर दें, भगा दें। पर वह ऐसा करता है। ठीक से सोचिए तो स्त्री समानता को लागू करवाने वाला पहला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी हैं। वह ही स्त्री की बेड़ियों को काटता है। आज बड़े बड़े लोग स्त्री समानता की बात करते हैं, लेकिन हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने स्त्री के पैरों में पड़ी बेड़ियों को काटने का काम किया था, अपनी मर्यादाओं को लांघते हुए, लोक लज्जा की परवाह किए बगैर। और कुछ दिन बाद वह एक महान क्रांति करता है। नरकासुर की कैद में बंद 16,000 बलपूर्वक कैद की हुई कुमारियों की बेड़ियां काटकर और उनको अपना नाम देकर समाज में रानी की गरिमा दिलाता है। सोचिए, एक राक्षस कितने सालों तक 16,000 औरतों को उसने अपने बलपूर्वक कैद में कर रखा था। अगर वो छुड़वा भी लेते, कहां जाती, कौन अपनाता? भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इतने साल हमें इन्होंने अपने कैद में रखा है राक्षस ने, तो हमें कौन अपनाएगा, कौन हमसे विवाह करेगा, कौन शादी करेगा, कौन अपना नाम देगा, कौन कुल हमें स्वीकार करेगा, कौन हमें मान्यता देगा? भगवान श्री कृष्ण ने उन सबसे विवाह करके उनको अपना नाम दिया, इज्जत दी। उनके नाम के साथ भगवान का नाम जुड़ा। फिर वह ऊंच नीच की बेड़ियां काटता है और राजपुत्र होकर भी सुदामा जैसे दरिद्र गरीब आदमी को अपना मित्र बनाता है और मित्रता निभाता भी है। ऐसा निभाता है कि युगों युगों तक मित्रता का आदर्श बना रहता है।
आज भी मित्रता हम करते हैं, मित्रता निभाते हैं, तो उनका ही उदाहरण देते हैं कि मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी। फिर वह अपने जीवन के सबसे बड़े रण क्षेत्र में अन्याय की बेड़ियां काटता है। कहते हैं कि यदि वह चाहता तो एक क्षण भर में महाभारत खत्म कर सकता था, युद्ध रोक सकता था और बिना युद्ध किए ही पांडवों को विजय दिलवा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसे न्याय करना था। उसे किसी स्त्री का अपमान करने वाले के समूह का, जिस समूह ने, जिन राक्षसों ने एक स्त्री का अपमान किया था, भरी सभा में उसकी साड़ी उतारकर उसको निर्लज कर दिया, उसका न्याय करना था। कहते हैं महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच 5 गांव नहीं देने के कारण हुआ था, या राज्यों के करके हुआ था। ऐसा नहीं है। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेना था और समाज को यह दर्पण दिखाना था, जहां जहां पर नारी का अपमान होता है वहां सर्वनाश होता है। वो प्रेम भी करता है, प्रवाह भी करता है, पीड़ा भी करता है, अपनापन जताता भी है, लेकिन जब उसका न्याय करने का समय आता है तो उसके तराजू में कोई अपना पराया नहीं दिखता। उस तराजू में जितना दंड औरों के लिए है उतना ही अपनों के लिए भी है। वह स्वयं शस्त्र नहीं उठाता, छूता तक नहीं, क्योंकि उसे पांडवों को भी दंडित करना है। उनको यह बतलाना है, उनको यह जताना है कि स्त्री आपकी संपत्ति नहीं है जो आप उसको दांव पर लगा दें। स्त्री जननी है, स्त्री आधा विश्व है। वह स्त्री को दांव पर लगाने का दंड निर्धारित करता है और पांडवों के हाथों ही उनके पूर्वजों का वध करवाता है। अर्जुन रोते हैं और अपने दादा को मारते हैं। धर्मराज का हृदय फटता है, पर उन्हें अपने मामा, नाना, भाई, भतीजा, बहनोई को मारना पड़ता है। अपने ही हाथों अपने बंधुओं की हत्या कर अपनी स्त्री को दांव पर लगाने का दंड वे जीवन भर भोगते हैं। वह न्याय करता है, वह अन्याय की बेड़ियों को तोड़ता है। वह मानव इतिहास का एकमात्र नायक है, वह महानायक है, वह रियल हीरो है और वह ही है हमारा कृष्ण कन्हैया, भारत का प्राण कन्हैया, इस जगत का सबसे बड़ा गुरु कन्हैया, सबसे अच्छा मित्र कन्हैया, सबसे अच्छा पुत्र कन्हैया, सबसे बड़ा प्रेमी कन्हैया, सबसे अच्छा पति कन्हैया, सबसे अच्छा पुत्र कन्हैया, सबसे अच्छा भाई कन्हैया। आओ कान्हा, हम सबकी बेड़ियां काटो। जहां जहां जिसके यहां कुछ बेड़ियां हैं सबको काटो, सबका जीवन सुधारो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।